पुर्तगाल जनूबी यूरोप में वाक़ा एक सबसे पुरानी कौमी रियासत है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये रोम से भी कदीम रियासत है। पुर्तगीज सल्तनत ऐसी पुरानी सल्तनत थी जिसने 6 सदियों तक कई ममालिक को अपना हिस्सा बना रखा था। अफ्रीकी ममालिक अंगोला, मोज़म्बिक, जनूबी अमरीकी ममालिक ब्राज़ील, मुकाओ और कई मशरकी ममालिक 15वीं और 16वीं सदी तक इस खित्ते का हिस्सा थे। इस खित्ते पर बादशाहत का निज़ाम 1910 तक राइज रहा और इसके बाद नीम जमहूरियत कायम हुई और 1974 में इस मुल्क से बादशाहत बिल्कुल खत्म हो गई। इस मुल्क में एक बादशाह ऐसा भी था जिसकी बादशाहत सिर्फ 20 मिनट तक कायम रही और इसके बाद इसे फांसी पर लटका दिया गया। मुल्क की सरकारी जुबान पुर्तगीज है और मौजूदा निज़ाम हुकूमत यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। मुल्क के मौजूदा सदर का नाम मार्केलो रिबेलो डे सूजा है। पुर्तगाल समुद्रों और पहाड़ों पर मुश्तमिल एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। मुल्क के हमसाया ममालिक में स्पेन, मोरक्को और फ्रांस शामिल हैं और मुल्क के जनूब में अटलांटिक ओशियन वाक़या है। कदीम पुर्तगाल जिसमें एक वक्त में आधी दुनिया शामिल थी, आज रकबे के लिहाज से ये एक छोटा सा मुल्क रह गया है जिसका कुल रकबा सिर्फ 92,212 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 109 नंबर पर आता है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 1,29,06,000 बाशिंदों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पुर्तगाल दुनिया में 90 नंबर पर आता है। मुल्क के 95% बाशिंदों का ताल्लुक पुर्तगीज कौम से है, जबकि 5% लोग ऐसे हैं जो दूसरे यूरोपीय ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। पुर्तगाल में ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क में 83% लोग ईसाईयत के फिरके रोमन कैथोलिक के पैरोकार हैं। इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, जो शायद 2 या 3% हो, और बाकी इस मुल्क में ऐसे लोग रहायश पजीर हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। लिस्बन मुल्क का सबसे खूबसूरत और अजीम शहर होने के साथ साथ मुल्क का कैपिटल सिटी भी है। ये यूरोप का दूसरा कदीम तरीन शहर है जिसकी बुनियाद रोम से 4 सदियां पहले रखी गई थी। इस शहर ने इस वक्त 28,56,000 लोगों को पनाह दे रखी है। इस मुल्क का शुमार दुनिया की महफूज तरीन कंट्रीज में होता है और एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह बहुत कम है। मुल्क में यूरो को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है। इस वक्त 1 यूरो पाकिस्तानी 195 और इंडियन 87 रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का मौजूदा जीडीपी 243.22 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 24,000 यूएस डॉलर्स है। मुल्क में गाड़ियां रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं, मगर गाड़ियों के कस्टम स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। पुर्तगाल का कॉलिंग कोड +351 है और इंटरनेट डोमेन नेम .pt है। इस मुल्क में 2 टाइम जोन्स मौजूद हैं और वक्त के लिहाज से पहले टाइम जोन में पाकिस्तान से ये 4 घंटे पीछे है और दूसरे टाइम जोन के लिहाज से पाकिस्तान से ये मुल्क 5 घंटे पीछे है। पुर्तगीज जुबान पुर्तगाल के अलावा दूसरे 8 ममालिक की सरकारी जुबान भी है। पुर्तगीजी लोग पुर्तगाल के अलावा फ्रांस में रहना पसंद करते हैं। इस मुल्क में कुल 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और करोड़ों लोग इन मुकामात को देखने के लिए हर साल पुर्तगाल का रुख करते हैं। और इस मुल्क में सैकड़ों तफरीही मुकामात ऐसे भी हैं जो समुद्रों के साहलों पर बनाए गए हैं और ये मुकामात लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,19,00,000 गैर मुल्कियों ने सन 2016 में इस मुल्क की सैर की थी। पुर्तगाल का बैंकिंग सिस्टम और एटीएम मशीनें दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस हैं, जिनके जरिए आप अपने बिल्स की अदायगी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, रकम को निकालने और जमा करवाने के अलावा मुख्तलिफ बैंक्स में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन और सिनेमा की टिकट्स भी इन एटीएम्स के जरिए खरीदी जा सकती हैं। पुर्तगीजी लोगों को अपने घरों की दीवारों पर टाइल्स लगाना बहुत पसंद है। ये लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए ज्यादातर हिस्सों पर टाइल्स लगाते हैं और इसी वजह से इस मुल्क को कंट्री ऑफ टाइल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉर्क से बने हुए शराब की बोतलों के ढक्कन भी सबसे ज्यादा इसी मुल्क में बनाए जाते हैं, जो दुनिया की 50% कॉर्क की जरूरत को पूरा करता है। पुर्तगाल में औरतों की औसतन उम्र मर्दों की निस्बत 6 साल ज्यादा है। मर्द अमूमन 78 साल जबकि औरतें अमूमन 84 साल की उम्र पाती हैं।
पुर्तगाली लोगों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है और फुटबॉल की दुनिया का सबसे मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में ही पैदा हुआ था। पुर्तगाल के कुल रकबा में से सिर्फ 0.5% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि कुल रकबे में से 39% पर मुख्तलिफ अजनास की काश्तकारी की जाती है। ना सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का रिकॉर्ड, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डाइनिंग टेबल बनाने का रिकॉर्ड भी पुर्तगाल के पास है। इस डाइनिंग टेबल पर एक वक्त में 15,000 लोग इकट्ठे खाना खा सकते हैं और इस मेज को मुल्क के सबसे बड़े ब्रिज वास्को डे गामा की इनॉग्रेशन के वक्त बनाया गया था। पुर्तगाल का ये ब्रिज 17 किलोमीटर लंबा होने के साथ यूरोप के सबसे बड़े ब्रिज का एजाज भी रखता है। नवंबर 1955 में इस मुल्क को एक इंतहाई खौफनाक ज़लज़ले का सामना करना पड़ा, जिसने मुल्क की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इस ज़लज़ले की वजह से लिस्बन की 85% इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और तकरीबन 2,75,000 लोग भी मारे गए और इन हालात में मुल्क की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1755 के इस सानहे की याद में पुर्तगाली लोग हर साल नवंबर के महीने में चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं और इस ज़लज़ले में शहीद होने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। पुर्तगाल का लिटरेसी रेट 95% है। मुल्क में ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज की तालीम को मुकम्मल करके फिर रोजगार की तरफ माइल होते हैं। मुल्क में यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा को यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होने का एजाज हासिल है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1920 में रखी गई थी, जिसमें इस वक्त 21,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। पुर्तगाल के शहर पोर्टो में डोरो वैली नामी एक कस्बा है, जहां खास नस्ल के अंगूर उगाकर रवायती पोर्ट मशरूब बनाया जाता है। इस मशरूब को 6 सालों तक एयर टाइट कंटेनर में डालकर कुदरती तौर पर फर्मेंट करवाकर पोर्ट वाइन तैयार की जाती है, जो पुर्तगाल की खासियत है। मुकामी लोग इस वाइन के बगैर अपनी शादियों को अधूरा मानते हैं। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन का रुकन है। मुल्क में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स मिलकर मुल्क की डिफेंस फोर्स को मुकम्मल करती हैं। पुर्तगाल में इस वक्त 39,200 एक्टिव आर्मी पर्सनल्स मौजूद हैं। मुल्क अपने जीडीपी का 2.1% हिस्सा डिफेंस बजट के लिए रखता है। 2009 में इस मुल्क का डिफेंस बजट $5 बिलियन था। पुर्तगाल में 75% बिजली की जरूरत को रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड प्लांट से तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये थी पुर्तगाल पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ YouTube, WhatsApp और Facebook पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।